नाजिम जी, ये बताइए कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? एसआईआर को लेकर घरों में जैसे आ रहे हैं, फॉर्म आए हैं, लिस्ट में किसी का नाम नहीं है, घर में किसी का नहीं है, दो नहीं हैं। वोटर लिस्ट आई, उसमें जो हमारी वालिदा का जो नाम है, ठीक है, उसमें जो उनका बायोडाटा, उनका जो घर का है, मतलब जो हमारी जहाँ पहले जन्म हुआ था हमारी माता का, तो उनकी माता का, उनके पापा का जो है ना डाटा मतलब मैच नहीं खा पा रहा है। तो उसमें बीएलओ से मेरा संपर्क हो पाया था। बीएलओ ने मुझे ये बताया कि आपका अगर डाटा माता श्री का मैच नहीं खाएगा तो आपकी माता का जो है ना बोर्ड वो कट जाएगा। परेशानी साहब यही हो रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ला कर दे, मैं क्या क्या ला कर दे, मैं बताओ। कभी आधार कार्ड निरस्त कर दिया, कभी कुछ कर दिया। अब हम इतने पढ़े लिखे तो साहब है ना। एसआईआर को लेकर देश भर में चल रही प्रक्रिया को लेकर तमाम विपक्षी दल हैं वो सवाल उठा रहे हैं। साथ ही साथ सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये जो चुनाव का जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण चल रहा है। हम इस समय उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मौजूद हैं और यहाँ एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। हम लोगों से ये जानना चाहेंगे कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो उसमें उन्हें किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो विपक्षी दल जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन फारूक से कहूँगा, फारूक वो सामने जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो स्कूल है जिस स्कूल में बीएलओ बैठते हैं। यहाँ लोगों ने बताया कि यह स्कूल है जहाँ बीएलओ आकर बैठते हैं, लोगों जिनके फॉर्म जो है वो सबमिट कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाजिम अली। क्या नाम बताए? नाजिम अली। अच्छा नाजिम जी, ये बताइए कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? एसआईआर को लेकर घरों में जैसे आ रहे हैं, फॉर्म आए हैं, लिस्ट में किसी का नाम नहीं है, घर में किसी का नहीं है, दो नहीं हैं। उसमें सभी लोग गाँव वाले सहयोग कर रहे हैं। बीएलओ भी जिनके नाम नहीं आए हैं लिस्ट देखी जा रही है और फॉर्म 6 भरा जाएगा उन लोगों का। नहीं, अभी कोई ऐसा है आपकी नज़र में कि जिनका नाम नहीं आया या जिनको कागज़ इकट्ठे करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, वही फॉर्म 6 में नाम नहीं आए, जैसे लिस्ट में 2003 वाली से कुछ लोगों के नामों में डिफेक्ट है, कुछ लोग नामों में दिक्कत है, तो उनके देखे जा रहा है जिसके नाम नहीं है। बीएलओ बता रहे हैं जिनके नाम नहीं है। कोई आपका नाम है? हाँ, मेरा नाम है। क्या प्रक्रिया आपको करनी पड़ी थी, क्या आसानी से हो गया या आपको भी कुछ कागज़ इकट्ठे करने पड़े थे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो रहा है, कोई ज़्यादा वो नहीं। घर जो फादर का नेम है उससे ही आधार कार्ड से सबमिट हो गया और कुछ दिक्कत नहीं है। तो जैसा ये विपक्षी दल भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये वोट जो है, क्योंकि आप एक अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आते हैं, कि मुसलमानों के सबसे ज़्यादा वोट काटे जा रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, ये तो इसके टाइम के बाद ही पता लगेगा किसके नहीं आएंगे वोट या नहीं बनेगा, या अगली लिस्ट आएगी उसमें कितने नहीं आए। अभी तो वैसे सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं, आगे जैसे अगली लिस्ट आएगी उसमें पता लगेगा कितने वोट कटे या नहीं कटे। तो जो कॉमन जो लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि आप लोकल रहने वाले हैं, वो क्या हो रही है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो शिफ्ट हो गए हैं, जैसे चुनाव आयोग कह रहा है कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, उनके हम नाम काट रहे हैं, या कुछ लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, ऐसा लगता है आपको कुछ? हाँ, जैसे 2003 वाली जो लिस्ट है उसमें बहुत लोगों के नाम नहीं है, किसी का कहीं रहते थे वो यहाँ आ गए जैसे, तो उसमें दिक्कतें आ रही हैं। लोग कर रहे हैं अपने कागज़ इकट्ठे जैसे भी हो रहा, लेकिन जो अभी ये लिस्ट आएगी अगली वाली, ऐसे जो ये लिस्ट थी, इसके बाद जो अगली लिस्ट आएगी उसमें ही पता लग पाएगा ठीक कि किन लोग कटे कितने बाकी। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है, यहाँ मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जिन लोगों के नाम नहीं होंगे उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा, तो इसका कोई खौफ है? ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने की बात है, ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं है, ऐसा कहा गया है। लेकिन जो साथ में ये भी कहा जा रहा है कि उन लोगों के नाम काटे जा रहे, सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि जो लोग बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं, जो लोग यहाँ के नागरिक नहीं हैं, आपको क्या लगता है, ऐसा है? हाँ, देखो पता नहीं, वो तो सरकार जाने क्या करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। आप क्या कहेंगे इसको लेकर, जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें किस तरीके की परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? परेशानी का जो सिस्टम है वो ये है कि जो हमारी जो वोटर लिस्ट आई, उसमें जो हमारी वालिदा का जो नाम है, ठीक है, उसमें जो उनका बायोडाटा, उनका जो घर का है, मतलब जो हमारी जहाँ पहले जन्म हुआ था हमारी माता का, तो उनकी माता का, उनके पापा का जो है ना डाटा मतलब मैच नहीं खा पा रहा है। तो उसमें बीएलओ से मेरा संपर्क हो पाया था। बीएलओ ने मुझे ये बताया कि आपका अगर डाटा माता श्री का मैच नहीं खाएगा तो आपकी माता का जो है ना बोर्ड वो कट जाएगा, उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो मैंने उनसे ये कहा था कि बीएलओ साहब, जो हमारे वालिद साहब हैं, जो हमारे पापा हैं,
उनके आधार कार्ड में हमारी माता श्री के हमारे वाली साहब का नाम जुड़ा हुआ है और वो 2000 लगभग 2 से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनमें 1998 में हमारी माता श्री की शादी हो गई थी हमारे पापा से। तो जाहिर सी बात है कि वो उनसे 2003 की जो लिस्ट है उससे पहले से उनके संपर्क में है। तो ये जो है ना, बस ये प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि मेरा वोट है, मेरे जो वोटर लिस्ट में है वो तहसीन अहमद है और मेरे पापा के जो आधार कार्ड में वो तहसीन है। तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत परेशानी लेके हो रही है। उसमें उन्होंने कहा है BLO साहब ने कि आप अपने आधार कार्ड दीजिए और उसमें आधार कार्ड पे अपने साइन करिए और वो हमें दोबारा सबमिट करिए, तभी आपका ये करेक्शन हो पाएगा इसमें। या आप जो है ना अपने आधार कार्ड में अपने पापा का नाम तहसीन करा लो, तब आपका वोटर लिस्ट तभी सही मानी जाएगी। ये प्रॉब्लम आ रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम आने की तो कागज़ों को जो कहा जा रहा है ठीक करा ले, तो उसमें भी तो समय चाहिए और SIR में ज़्यादा समय नहीं है। अब समय चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि आज दे दिया आधार कार्ड और कल को करेक्शन हो गया। इसमें लगभग ऐसा मान के चलिए हफ्ता या लगभग 10 दिन के आसपास लग जाता है टाइम, करेक्शन आप कराएंगे तो ये प्रॉब्लम हो रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। लगभग ऐसा मान के चलिए कि 70-80% के आसपास तो SIR फॉर्म लगभग सभी के सबमिट हो चुके हैं हमारी ग्राम पंचायत में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अधिकतर अल्पसंख्यक लोगों के ही वोट काटे जा रहे हैं या ये कोशिश की जा रही है कि उनका फॉर्म सबमिट ना हो। आपका इलाका क्योंकि 70% मुस्लिम आबादी है, इसमें क्या इस तरीके की कोई परेशानी हो रही है? नहीं, ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है। देखो इसका जो है ना समक्ष अपने ऊपर ज़्यादा दायित्व होता है, क्योंकि आप अपने SIR फॉर्म को सही तरीके से भरना, सही तरीके से उसको BLO को जानकारी देना, ये आपका दायित्व है। अगर आप उसको सही जानकारी नहीं दे पाएंगे तो इसको जो है ना आप ही को करना होगा। उसमें सरकार का कोई ऐसा है नहीं, मेरा मानना यहाँ तक है। सरकार ये कह रही है कि जो लोग सरकार जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं वो या तो रोहिंग्या है या बांग्लादेशी हैं, वो यहाँ के नहीं हैं। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ है, या सिर्फ उन लोगों को जो है वो नाम अपना नहीं दर्ज करवा पा रहे जिनके पास कागज़ नहीं है? देखिए, जैसे बांग्लादेशी हो गए या और भी कंट्री के लोग हो गए, अगर इस देश में अगर उनको नागरिकता मिली हुई है, ठीक है, बहुत समय से सरकार ने किसी भी सरकार ने उनको नागरिकता दी है, तो वो इस देश के नागरिक हैं। अगर मान लो उनको नागरिक, उनका कहना हो नागरिक नहीं है, घुसपैठिए हैं, वो उनको नागरिकता, तो जाहिर सी बात है अगर उनको नागरिकता नहीं मिली है तो घुसपैठी ही माने जाएंगे, जाहिर सी बात है। मेरा मानना तो ये है कि अगर उनको नागरिकता नहीं मिली है और उनका इंडिया का अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो फिर तो घुसपैठी ही माने जाएंगे। फिर मेरा मानना यह तक है। और कहीं ना कहीं इसके जो है ना जिम्मेदार वो सरकार ही है, क्योंकि वो आपके इंडिया है, आपकी शरतें सब गवर्नमेंट के कब्ज़े में है। अगर मान लो कोई भी घुसपैठी अगर इसके अंदर घुसता है तो इसका जिम्मेदार सरकार ही है। मेरा मानना यहाँ तक है। घुसा कैसे, वो चीज़ आई कैसे देश के अंदर। तो अभी SIR की प्रक्रिया चल रही है और किन लोगों के नाम काटे जाएंगे ये आने वाले वक्त में जब ड्राफ्ट आएगा तब पता चलेगा। इसका जो है ना फाइनल रिजल्ट जो होगा वो जब इसका सबमिट होने के बाद जो इसका रिजल्ट लिस्ट आएगी उसमें पता चलेगा कितने लोगों के नाम कटे हैं या कितने लोगों के नहीं कटे हैं, या मान लो उनमें क्या प्रॉब्लम आई है, वो भी BLO से संपर्क करेंगे तभी इसका BLO मदद कर रहे हैं आप लोगों की कि क्या? हाँ, BLO तो पूरी मदद कर रहे हैं। वो समय पे बता रहे हैं कि आपके फॉर्म में या मान लो आपके साथ में ये दिक्कत है, आप इसको पूर्ण कराइए, मतलब इसको जो है सुधार कराइए। वो बार इसका जो है लोगों से संपर्क कर रहे हैं और बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं वो। लेकिन जो विपक्ष है वो ये आरोप लगाता है कि जो जानबूझ के SIR की प्रक्रिया की जा रही है ताकि जो एक खास समुदाय के लोगों के वोट काटे जाएं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, मैं इस बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि देखो ये सरकार का नियम है और वो पालन करना हर नागरिक के दायित्व है। जो भी अगर मान लो सरकार ने SIR को लेके कुछ कहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बेहतर के लिए कहा होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे। आप लोग इन जगह कराइए आपने SIR, नाम है आपका वोटिंग लिस्ट में? जी हाँ है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए थे, दे दिए पूरे डॉक्यूमेंट्स? सब दे दिए। कोई परेशानी नहीं हुई किसी तरह की? कुछ नहीं, सब ठीक है। हम और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं बोल पाए। नहीं, हमारे डॉक्यूमेंट सब थे, हमने तो करा दिया। आपकी मतलब फैमिली के जितना था सबका हुआ। डॉक्यूमेंट्स आपने जमा हाँ, करा दिए? सब जमा करा दिया। लेकिन फाइनल जब आएगी तब पता चलेगा? जब पता चलेगा किसका कटा और किसका नहीं कटा, ये तो फाइनल भी पता चलेगा। करा तो सब दिए हमने जमा। ठीक। आप SIR की जो प्रक्रिया चल रही है, आप लोगों ने फॉर्म सबमिट करा दिए, कुछ परेशानी हुई किसी तरीके की? नहीं जी, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई है और ये होना भी चाहिए है, क्योंकि इससे जो है कुछ आदमियों को एलर्जी है, कुछ सही बता रहे हैं और सरकार थोड़ा गलत कर रही है, थोड़ा सही भी कर रही है।
क्या सरकार थोड़ा गलत और थोड़ा सही कर रही है? गलत तो मान लो ये देख रही है क्या कौन क्या है कैसे है और हमारा कौन है, अपना और दूसरा चल लिया, ये है बात बस। हाँ, और कुछ ना बाकी। मतलब जैसे जो विपक्षी पार्टियां हैं ये आरोप लगा रही हैं कि भैया अधिकतर उन लोगों के, दलित हो, अल्पसंख्यक हो या माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं उनके वोट ज़्यादा काटे जा रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा भी हो रही है। ऐसा हो रहा है। सही है ये बात। ये वापसी जो आ रहे हैं वोट कट के ही तो आ रहे हैं, जितने भी ये फार्म आए हैं वापसी। अब ये किस वजह से आ रहे हैं, मान लो जो नाम आधार कार्ड में वही तो डाला है लोगों ने, अब उससे ही वापसी आ रहे हैं, वो तो इसका क्या मतलब है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि फॉर्म एक बार जमा कर दिया उसके बाद करेक्शन के लिए वो वापसी आए हैं? हाँ, अभी ये तो भाई सरकार को पता क्यों भेज रही है, जो सरकारी अधिकारी बैठे हैं उन्हें पता है क्या कमी आई है। अच्छा, क्योंकि आप यहाँ गांव के हैं, लोकल हैं, आप क्या मुख्य परेशानी क्या आ रही है सब लोगों के साथ में? क्या आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट्स है वो उससे अपने बाकी डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रहा है, ये क्या है? और ये आ रही है मुसलमानों के नाम पे अली भी होता, हुसैन भी होता, मोहम्मद भी होता है, इससे जो है परेशानी इसकी भी आ रही है, और जो परेशानी आ रही है क्या नाम है भैया, नाम देख के भी आ रही है थोड़ी सी। नाम देख लिखने नहीं आए, किसी से मुसलमानी नाम जो है लिखने नहीं आए हैं, वो परेशानियां हो गई। किसी ने हिंदी में गलत लिख दिया, किसी ने इंग्लिश में गलत लिख दिया। उर्दू तो खैर लिखेंगे ही क्या, सरकारी आदमी ऐसे है ही ना जो उर्दू लिख दे में। अब ये है बात, बस यही परेशानी। कागजों में जो नाम की मैचिंग की वजह से परेशानी हो रही है। हाँ, नाम की मैचिंग की भी है, और कुछ जो है काटे भी जा रहे हैं वोट। अच्छा, काटे कैसे? जान का कट रहे हैं कुछ। अब ये मान लो, जैसे मान लो आधार कार्ड है ये हमारा, इससे ही भरे भी जा रहे हैं। अब जब आधार कार्ड सही है तो फिर वापसी क्यों? जब आधार कार्ड देख के भरे जा रहे हैं आधार कार्ड से, या कोई आगे की और वो है, जैसे मान लो हम छोटे हैं, अब्बा ने अली लिखवा दिया नाम या मोहम्मद लिखवा दिया नाम के आगे, उस वजह से कोई परेशानी आ रही है। तो ये नाम की वजह से परेशानी आ रही है। कुछ भैया सरकार को पता है वो क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है। बाकी तो जो विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रही है बार बार कि खासकर मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं, आपको उसमें कुछ सच्चाई लगती है? एक नाम कटना अलग चीज़ है, तुम वोट डालने में ही देख लो, सारी काट दिया उसमें, तो आधार कार्ड छीन के, उसमें तो सारी काट दिया, आधार कार्ड छीन के वोट डाले हैं तो हैं। अरे भैया 3 को भी छोड़ दो, जब तुम्हारे आधार कार्ड जब्त कर लिए तो फिर क्या रह गया भाई? हाँ भाई, जब तो कर ली गई, मैं जब तो कर ली गई, आज़ाद करने तुमने वो काट दिया, तब फिर रह गया मुसलमान पे क्या रह गया मुझे बताओ? प्रधान पद भी खत्म करा दिया, आधार कार्ड भी खत्म करा दिया, तो मुझे क्या चीज़ छोड़ी मुसलमान तो? आधार कार्ड कैसे खत्म करा दिया? अब बुझे नहीं, ये बोला मुल्ला साहब, ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड खत्म करा दिया, पहचान पत्र खत्म करा दिया, कैसे? ना खत्म किसी का नहीं होता है। ये तो ज़्यादा मान लो वोट पड़ रहे हैं, अभी तुमने उस जगह देखा, रामपुर में देखा, इसमें कुंदरकी में देखा, तो जैसे ये कुछ लोगों ने जो है लेकर रख लिया, तो वो वोट डालेगा कैसे? ये है ना। अब भैया बाकी तो चलती का नाम गाड़ी है, अपनी सब चला रहे हैं, कोई किसी को आम आदमी को ना देख रही है। आम आदमियों को देखे आन के सरकार तो घरों में देखे ना उनके कैसे हाल चाल चल रहे हैं, किस पे लिहाफ है ओढ़ने के लिए, किस पे ना है। सरकारी कोई आदमी कर्मचारी अगर आ रही हो तो बताओ, हमें बताओ भाई, वोट लेने के लिए घर घर में घूम जाएंगे। हाँ? बाकी कोई ना आ रही है। और हम काट रहा तो बताओ हम पे क्या कुछ भी ना, हम क्या ओढ़ रहे हैं? बुढ़े आदमी क्या चीज़ ओढ़ेंगे जब है ही ना, तो बेटा कौन दे रहा गरीब आदमी को? गरीब आदमी कौन दे रहा? कोई मोटा आदमी दे रहा गरीब को? मुझे बताओ। और तो नहीं क्या ओढ़ने लिए, ये बंदे धोती बांधने जो हम धोती बांधने, इसमें जानना लगेगा धोती में? अरे भाई धोती में जानना लगेगा, मुझे बताओ। बस जरा आदमी मर रहा, जरा मर रहा, धोती को बताओ, ये कमीज है। तो बस आपका कहना है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। क्या कर रही है? मुझे पता सरकार क्या कर रही है। अब आदमी गरीब आदमी लब रहा, गरीब आदमी लब रहा, मोटा नहीं लब रहा, जो आदमी वो लब रहा। नहीं ठीक है, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि हाँ, आप ये बताइए कि जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार जो है वो गरीबों की मदद नहीं कर रही है, क्योंकि अब ये इतने ठंड में जो है बेचारे घूम रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, गरीबों की सेवा नहीं कर रहे, बिल्कुल बहुत परेशानी है।
अच्छा, SIR में हो गया आपका नाम, फॉर्म जमा हो गए? जी फार्म तो जमा हो गए, क्या कुछ परेशानी हुई है? हो गई आराम से? आराम से हुआ, सही हुआ। सही हुआ है। तो कुछ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा? हाँ परेशानी तो पड़ रही है, खैर परेशानी तो आई है सबके लिए। तो ऐसी कौन सी परेशानी है जो सबसे ज़्यादा लोगों को हो रही है? क्या नाम मैचिंग नहीं कर रहा है या आधार कार्ड से डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं? इस बारे में पता नहीं साहब। काम ठीक ठाक चल रहा है। काम तो बढ़िया चल रहा है, खैर बगैर कर ले। क्या काम आप लोग करेंगे बात? आप आप बताइए, क्या सरकार अच्छा काम कर रही है? सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि जो गरीबों की सुना है उनको उनके बीच खो दी है सरकार ने। जो गरीबों की सुना है उनके बीच खो दिए सरकार ने। बड़े बड़े नेता जो लोगों को सिपा देवा है उनके बीच खो दिए, ले गए पकड़ के, कटवा दिए थे जेल में से, लेके कटवाना भेज रहे हैं जेल के नाम से, जाके अलग जाके काट के दाब दिया आपने। ये हो रहा है सरकार में। और क्या हो रहा है? महंगाई देखो क्या हो रहा है, काम देखो शहर डूबे दिए, शहरी फर्में बंद करा दी। हमारे यहाँ भट्टों से कुछ काम चले, आज लेबर धक्के खा रही है बेचारी, भूखमरी पड़ रही है। पड़ेगी नहीं बल्कि पड़ रही है। जब कारोबार नहीं तो क्या करेगा गरीब आदमी? ये भूखमरी पड़ रही है। अब सरकार तो कारोबार बढ़ावे और ये कारोबार को डुबे रही है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने 7-8 साल में बहुत काम किया, युवाओं को हम लोग रोजगार। कौन सा काम करा? हमारे यहाँ भट्टों के काम है वो भी सारे बंद करा दिए। 15-16 भट्टे बंद एक भट्टे में कम से कम काफ़ी लेबर रहती है और 15-16 भट्टे हमारे पार्टियों के बंद करा दिए हैं। तो क्या होगा बताओ? अच्छा, आप युवा हैं, करिए बात, करिए, माइक पे बोलिए। आप आइए। हाँ तो जो लोग हैं उन लोगों का हाँ बिल्कुल, आप लोग अगर बात करना चाहें तो बात करिए। जो आपको अपनी बातें रखनी है वो रख सकते हैं। हाँ एक मिनट। अच्छा, क्या SIR को लेके परेशानी तो बताओ अपनी। तो आप देख सकते हैं, हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जो तमाम लोग हैं कुछ, क्योंकि यहाँ लोकल है, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि SIR की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर क्या लोगों को कुछ परेशानियाँ हो रही है या आसानी से? परेशानी साहब यही हो रही है, कौन से डॉक्यूमेंट ला कर दे मैं, क्या ला कर दे मैं बताओ। कभी आधार कार्ड निरस्त कर दिया, कभी कुछ कर दिया। अब हम इतने पढ़े लिखे तो साहब है ना, हम कहाँ से ला? मैं जो भी तन सारा कागज बनवाने जाने तो लाओ पैसे, बस ये है। बाबा ये इतने जानूँ मैंने बस। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि कागजों में उलझा रखा लोगों को, जो है डॉक्यूमेंट्स के नाम पे परेशान किया जा रहा है। बस परेशान हो रहे हैं। आप सब लोगों का कॉमन ये कहना है कि डॉक्यूमेंट्स के नाम पे परेशानी हो रही है। कहाँ से उसके कागजों के ताई पैसे लाभ है, क्या करा है? कोई क्या पैन कार्ड बनवाओ, कोई कुछ बनवाओ। गरीब आदमी को जाना है पैन कार्ड हो क्या चीज़ हो? मैं देहात है क्या होगा फिर? साबुत सबके पास नहीं है। हाँ, किसी के पास साबुत है, किसी के नहीं है। जिस पर ना है वो क्या करेगा? उसके लिए क्या हो, आधार कार्ड या और भी डॉक्यूमेंट मतलब सब पे नहीं है, तो इस हाल में पब्लिक परेशान है। तो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा किस तरह से जो लोगों को है, वो कुछ लोगों का ये कहना है कि आसानी से SIR की प्रक्रिया वो चल रही है, लेकिन साथ साथ जो डॉक्यूमेंट है जो उसके लिए जो मांगे जा रहे हैं उसमें बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। जैसे कई बुज़ुर्गों ने हमारे साथ जो थे उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यदि आधार कार्ड में उनका नाम एक है तो बाकी डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी का जो सरनेम है वो मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से लेकर लोगों में परेशानी है। लोगों का कहना है कि हमने फॉर्म भर दिए, भरने के बाद हमारे फॉर्म करेक्शन के लिए वापस आ रहे हैं। अब ये पता नहीं कि फाइनल जब लिस्ट आएगी उसमें हम लोगों का नाम रहेगा या नहीं रहेगा। ये लोगों में एक तरह से भय का माहौल है। हम इस समय अमरोहा में मौजूद हैं, कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे और आपको सुनाएंगे।